दोस्तों, लालच वो अंधा कुआं है जिसमें आदमी या कोई भी इंसान जितना घुसता है उसमें उतना ही धंसता और फंसता चला जाता है। कि हमारी ये कहानी इसी विषय पर आधारित है। लालच इंसान को क्या से क्या बना देता है। ये कहानी है हमारी उस लुटेरी दुल्हन की जिसने लगभग 2 दर्जन से भी अधिक शादियां की और कामयाब भी रही। लेकिन कहते हैं कि एक दिन जो गलत काम करता है वो ऐसा निशा छोड़ जाता है उसको कि वो पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही हुआ इस लुटेरी दुल्हन के साथ। दोस्तों, आपको कोई भी आपका परिचित या आपका हमदर्द या आपका साथी आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है तो समझ लिया वो आपको जोखिम की ओर धकेल रहा है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि कहते हैं, बड़े बूढ़ों की कहावत है, बुजुर्गों की कहावत है कि लालच बुरी बला है। ऐसा ही हुआ इस कहानी में अनुराधा के साथ। दोस्तों, ये कहानी है एमपी से लेकर यूपी तक। ये कहानी है उस अनुराधा की जो लालच के इस अंधे कुएं में इस तरह धंस गई थी कि शायद उसका वहां से वापस आना मुश्किल था। एक के बाद एक शादी करना, उसके बाद हम सफर को धोखा देना, ये उसकी, ये यूं समझे कि ये उसकी हॉबी बन चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बनिए। दोस्तों, आज हमारी कहानी अनुराधा से जुड़ी हुई है। वो अनुराधा जिसने लगभग लगभग 2 से 2.5 दर्जन शादियां की, यानी कि लगभग 25 शादियां उसने की। और शादी का जो उसका करने का रहता था वो मैक्सिमम 1 सप्ताह साथ रहती थी। उसके बाद सबको चंपत बनाकर चली जाया करती थी, गहने लेकर चली जाया करती थी। लेकिन जब उसने इरादा किया 26वीं शादी का, तो शायद वो यहां फंस चुकी थी। दोस्तों, अनुराधा एक मध्यवर्गीय की बेटी थी, लड़की थी, युवती थी। पैसों का बड़ा लालच था उसको। वो सोचती थी कि हम इतना पैसा औरों पर है, हम पे पैसा इतना क्यों नहीं। इसीलिए उसने शॉर्टकट अपनाना शुरू किया। वो गलत प्रवृत्ति की ओर चल दी। उसका दोस्त, उसका एक, जब वो घर से निकलती है और घर से चली जाती है रूट से, लड़कर झगड़ कर पिता और अपने परिवार से, तो उसकी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से होती है। उस अजनबी व्यक्ति से दोस्ती होती है, भरोसा होता है, विश्वास हो जाता है। फिर दोनों एक स्कीम बनाते हैं, क्योंकि उसको भी ज्यादा अमीर होना था। वो सोचते हैं क्यों ना ऐसा किया जाए कि शादी की जाए और ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, ऐसे लोगों को फंसाया जाए जिनकी कभी शादी नहीं हुई है और जिनकी कभी शादी होनी नहीं है। उनसे हम शादी करेंगे और उसका जो बाद में माल हुआ करेगा उन पर अपना हाथ साफ कर दिया करेंगे। ऐसा उनका दिमाग में चलने लगा और निरंतर वो इस प्रयास में सफल भी होने लगे। एक के बाद एक शादियां उन्होंने करी। मूल निवासी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है अनुराधा। एमपी पहुंचती है, एमपी में भी यही काम रहता है उसका। एक नया शिकार होता, क्योंकि कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं करा था। कंप्लेंट इसलिए दर्ज नहीं करा पाता क्योंकि लोक लाज के जर से सभी लोग डरा करते हैं। एक दिन उसके साथ जो रहता दोस्त, उसका हम साथी था, वो एक नए व्यक्ति को कहते हैं कि फंसाता है, जिसकी कभी खोमचे ठेला लगाता है, उसकी शादी नहीं हुई।
वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी लड़की है कि मैं उससे आपकी शादी करा दूं। इतनी बात सुनकर वो पहले नानुकुर करता है, लेकिन वो सोचता है कि जब मेरी शादी हो रही है, लड़की भी तैयार है, वो बात भी कराता है लड़की से, तो मुझे क्या फिर दिक्कत है, क्योंकि मेरी शादी तो हो ही नहीं रही थी। शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, क्योंकि फोटो एक्सचेंज की जाती है, फोटो दिखाई जाती है, सुंदर है, सबको पसंद आ जाती है, परिवार में शादी धूम धड़ाके से करते हैं और अनुराधा को वो व्यक्ति अपने घर लेके आ जाता है और उससे वो अनुराधा उसके साथ लगभग 1 सप्ताह रहती है। 1 सप्ताह रहने के बाद उसका जो इरादे होते हैं, जो पूर्व से वो हमेशा से करते आ रहे थे दोनों, उसको अंजाम देने की सोचते हैं, क्योंकि शादी को लगभग अब 3 से 4-5 दिन हो चुके थे। ऐसे ही होता है, 6-7 दिन होते हैं और एक रात जब सब सो रहे होते हैं, वो वहां से सारा माल लेकर अपने उसी साथी के साथ चंपत हो जाए। लोकलाज के डर से वो खोमचे व्यापारी नहीं बता पाता, क्योंकि इतने समय बाद शादी हुई है और उसके बाद ये पता लगे कि मेरी पत्नी चली गई, भाग गई, तो लोगों में एक जगहसाई होगी, लोग क्या कहेंगे मुझे, इस डर से वो बता नहीं पाता। लेकिन फिर वो हिम्मत करता है, परिवार उसका साहस बढ़ाता है, वो एक पुलिस कंप्लेंट भी करता है, कैसे से मेरी पत्नी गायब। ऐसे ही शिकायतें एमपी पुलिस को मिल रही थी। वो सोचते हैं कि अब इसको पकड़ना जरूर चाहिए। वो इसकी योजना बनाते हैं, वो उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो ऐसी ही शादियां कराता है, जो उसके संपर्क में आया था। वो अपने पुलिस कांस्टेबल को इसके लिए चुनते हैं और सारी बातें तय होती हैं, शादी की तारीख भी तय होती है, क्योंकि उस मीडिएटर को, उसके साथी को, अनुराधा के साथी को एक और शिकार मिल चुका था। उसको पता नहीं था कि ये पुलिस कांस्टेबल है। सारी बातें तय होती हैं, सब कुछ तय हो जाता है और शादी की तारीख भी नजदीक आ जाती है और अनुराधा उससे मिलती भी है बीच में। शादी करने का जिस दिन का निर्धारित तय होता है, अनुराधा के पास वो पति जिससे शादी होने वाली थी उसके पास पहुंचता और उसको लेकर वो अपने साथ जब लेकर आता है थाने, कि जो उसे दिखाई देता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यहाँ कैसे, तब वो उसकी हकीकत को बताता है कि मैं एक सिपाही हूं और अनुराधा अब आपका खेल खत्म हो चुका है। आपने जो भी शिकार और जो भी लोगों को नुकसान पहुंचा है, ये जिनको आपने धोखा दिया है, कौन कौन है, वो सबके बारे में डिटेल से बताना शुरू। टूट जाती है अनुराधा। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट है। हमेशा हमको लगता है कि शॉर्टकट हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो मंजिल पर पहुंचाता है, वो बड़ा दुखदाई होता है। अनुराधा के लालच ने उसको उस जगह पहुंचा दिया जहां कभी उसने जीवन में भी नहीं सोचा, उम्मीद भी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी अनुराधा की शादी, जिसने लगभग 25 शादियां की थी और लुटेरी दुल्हन के रूप में उसको नाम भी दिया गया था लोगों ने। अब फिलहाल पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, उसकी हिस्ट्री खुल चुकी है, उसका इतिहास पन्नों में बंद हो चुका है। देखना ये क्या होता है उसके साथ। और हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके का कोई भी लालच, आपको छोटा लालच दिखता है और कोई आपको बताता है, तो बार बार उसके सोचने के बाद, उस पर विचार करने के बाद उस नतीजे तक पहुंचे, ताकि आपके साथ ऐसा कोई छल कपट, ऐसा कोई घटना ना हो जिसके बाद आपको पछताना पड़े। तो चलिए हमारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर कर रहे हैं, जिससे कि हम ऐसी ही कहानी, ऐसी ही घटना आपको रूबरू कराते रहें, आपको जागरूक व सतर्क करते रहें। अब हम विदा देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें।
नमस्कार, खुदा हाफिज।